नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 की मेंस की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है, लेकिन अभी तक टियर 1 का रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड आपका नहीं आया। तो स्कोर कार्ड आपका कब तक आ सकता है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा अभी सीपीओ का जो स्कोर कार्ड है वो भी नहीं आया, जबकि सीपीओ का जो रिजल्ट है वो सीएचएसएल के रिजल्ट से पहले आया था। तो सीपीओ का भी अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया। तो सीपीओ और सीएचएसएल इन दोनों के स्कोर कार्ड आपके कब तक आ सकते हैं इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए मेंस के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम कैटेगरी वाइज आपको कितनी रैंक पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको मिनिमम कितनी रैंक टारगेट लेके चल रही है, ताकि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आपको एक सीट मिल सके। इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर और टाइपिंग इन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और टाइपिंग में भी आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए जो प्रीवियस पैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस पैसेज जरूर टाइप करके चले जाना। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। ये पैसेज कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो एक दिन का बिल्कुल फ्री है और डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो डेमो जरूर दीजिएगा। बाकी प्लान जो है वो काफ़ी कम रखे हुए हैं, बहुत प्राइस कम है, हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। तो आप डेमो जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। 18 नवंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला। और मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया था कि जो आपका सीएचएसएल का मेंस का एग्ज़ाम होगा वो सिंगल डे में कराया जाएगा, ताकि नॉमिनेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख पा रहे होंगे इस बार आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। 18 नवंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, बाकी एसएससी ने आपको टाइम दे दिया, तो इस टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में ही जिसने अच्छे तरीके से मेहनत कर ली एक स्ट्रेटजी बना के, तो उसी का सिलेक्शन होगा। प्री में चाहे कितने मार्क्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। जहाँ जहाँ पे चीज़ें वीक हो रही हैं उन पे आप अच्छे तरीके से काम करो, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन करो और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्कोर कार्ड कब तक आएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ का रिजल्ट आपसे पहले आया था। सीपीओ का भी अभी स्कोर कार्ड जो है वो इन्होंने जारी नहीं किया है। तो सबसे पहले सीपीओ का स्कोर कार्ड आएगा, देन आपका सीएचएसएल का जो स्कोर कार्ड है वो आएगा। तो ये उम्मीद है कि इस वीक में हो सकता है इन दोनों के जो स्कोर कार्ड हैं वो आपको देखने को मिल जाए। बाकी सबसे पहले सीपीओ का आएगा और सीपीओ के बाद आपका सीएचएसएल का जो स्कोर कार्ड है वो आपका आएगा। बाकी स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितने क्या नंबर आए। अगर प्री आप क्वालिफाई कर रहे हैं, देखो प्री अगर क्वालिफाई हो गया तो स्कोर कार्ड से क्या मतलब, क्योंकि प्री के मार्क्स तो जुड़ने नहीं है। तो स्कोर कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि यार अभी भी स्कोर कार्ड नहीं है। ये उम्मीद है कि इस वीक में इन दोनों एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले सीपीओ का आएगा, देन फिर सीएचएसएल का आएगा। बाकी इन सब में टाइम ख़राब मत करिए, अपनी मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस करिए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम आपका उसकी डेट भी आ गई है। तो आप अच्छे तरीके से लग जाओ, ठीक है, सब कुछ भूल भाल के, क्योंकि यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हो। उसके अलावा वैकेंसी भी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें कि आपको कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है, उसके अलावा कितनी रैंक आपको इस बार लानी पड़ेगी, तो कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम सीएचएसएल 2022 की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 3237 वैकेंसी थी, जिस पे फाइनल आपका रिजल्ट आया था। अगर यहाँ पे हम मिनिमम बात करें कि मिनिमम कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था कैटेगरी वाइज, तो यूआर की कट ऑफ 280 गई थी, ओबीसी की 278, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 278, उसके अलावा एससी की 258 और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 240 गई थी। अगर हम वैकेंसी की बात करें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी पे कट ऑफ थी, तो 1408 यूआर की वैकेंसी थी, तब मिनिमम सिलेक्शन 280 नंबर पे हुआ था। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1139 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 536 वैकेंसी थी, एससी की बात करें तो 487 वैकेंसी थी, एसटी की बात करें तो 235 वैकेंसी थी। अगर हम बात करें कि यूआर कैटेगरी
के एस्पिरेंट का सिलेक्शन मिनिमम कितनी रैंक पे हुआ, तो 1968 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ। बाकी अगर इसकी मतलब ओवरऑल यूआर, ये ओवरऑल मतलब मैं बता रहा हूँ कितनी रैंक पे सिलेक्शन हुआ। बाकी अगर कैटेगरी वाइज रैंक देखोगे तो यूआर कैटेगरी का 800 समथिंग रैंक के आसपास सिलेक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि यूआर कैटेगरी की जो रैंक मतलब सीट है वो अदर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो भी ले जाते हैं, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ था वो 2224 रैंक तक हुआ था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2240 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एससी की बात करें तो 2740 रैंक तक हुआ। एसटी की बात करें तो 2923 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर जो कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी यूआर की कंपैरिजन में कम होने के बाद भी उनकी जो रैंक है वो यूआर से मतलब यूआर से ज़्यादा रैंक पे भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये भी एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन आपको करनी, जैसे कि 1408 यहाँ पे वैकेंसी थी और लगभग 500 ज़्यादा जितनी वैकेंसी उससे 500 ज़्यादा रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा। बाकी अभी जो 3712 वैकेंसी आपकी बताई गई, ये उम्मीद है कि ये वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकती है। बाकी जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो अभी एसएससी ने नहीं दिया है कि कितनी क्या वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, ठीक है, अदर जो कैटेगरी हैं उनकी वैकेंसी कितनी है। बाकी कंप्लीट जो चार्ट है इसके रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगा दी है, उसका जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी सीएचएसएल 2023 की अगर हम बात करें तो 1211 यहाँ पे वैकेंसी थी और आप देख रहे हैं कि वैकेंसी में इतना डिफरेंस है, लेकिन यूआर की कट ऑफ 293 गई थी, यानी कि आपकी 2022 से कट ऑफ में केवल 13 नंबर का जंप आया, जबकि वैकेंसी में आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैप है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ है, वैकेंसी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके अलावा एग्जाम का लेवल भी अफेक्ट करता है। अगर यहाँ पे एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा था तो आप देख सकते हैं इतनी कम वैकेंसी के बाद भी 293 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, यानी कट ऑफ यूआर की केवल 13 नंबर इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो आपकी वैकेंसी और ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल है, ये दो चीज़ें मोस्टली अफेक्ट करती हैं आपके जो फाइनल कट ऑफ है उसको, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो 292 नंबर पे सिलेक्शन हुआ मिनिमम। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 293 नंबर पे, एससी की बात करें तो 280 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, एसटी की बात करें तो 268 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे वैकेंसी 3712 है। ये उम्मीद है कि ये वैकेंसी अभी थोड़ी बहुत और भी बढ़ सकती है। अगर इतनी वैकेंसी रहती है तब भी आप ये मान के चलो कि इस बार आपका ये जो 2022 की आप कट ऑफ देख रहे हो इतनी या इससे भी और कम आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अगर पेपर एग्ज़ाम का लेवल मान लेते हैं बहुत अच्छा आता है तो इससे भी कम चली जाएगी। अगर मान लेते हैं पेपर का लेवल इजी आता है तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपका एसएससी जिस तरीके से एग्ज़ाम करा रही है उस सिनेरियो को अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ कुछ इस सिनेरियो में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3237 वैकेंसी, यहाँ पे 3712, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत आपका जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता है। तो आप अगर सेफ साइड देखो तो इतने नंबर भी अगर आपके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो टारगेट हमेशा आपको मैक्सिमम लेके चलना है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम टारगेट लेके चलोगे तब उसके आसपास आप आ पाओगे। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 290 नंबर का टारगेट लेके चलो। एससी वाले एस्पिरेंट 275 नंबर का टारगेट लेके चलो और एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो 265 नंबर का टारगेट लेके चलो। किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल जाएगी। बाकी अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट 300 नंबर अगर ला पाएँ तो उनको और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि इससे आप जितना ऊपर जाओगे फिर आपका वो बेस्ट आपको डिपार्टमेंट आपकी चॉइस के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे बढ़ाया जाएगा। तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी बेहतर आपको पोस्ट मिलेगी। बाकी टारगेट अगर स्कोर की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एस्पिरेंट को 290 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। बाकी एससी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 275 और एसटी वाले 265। अब बात करें कितनी रैंक पर टारगेट करना है जो यूआर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं उनको, तो ये मान के चलो कि 3712 वैकेंसी है। ये उम्मीद है कि यूआर कैटेगरी की वैकेंसी 1500 प्लस तो रहेंगी। तो आप ये मान के चलो कि 2000-2100 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टारगेट ये लेके चलना है कि 2000 रैंक तक आपको लानी है। अगर 2000 रैंक तक आप ले आ रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो उसमें भी इस चीज़ को देखना है कि 2000 रैंक तक आती है नहीं आती। तो अगर इतने पे आप फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये मान के चलो 2000-2100 या 2200 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि यूआर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी होंगी, ठीक है। ये उम्मीद है 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी होंगी। तो एक रफली आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया होगा। बाकी अच्छे तरीके से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। आप लगे होंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कंप्यूटर पर अच्छे तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग
इन दो की वजह से ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं 2022 और 2023 में। तो अच्छे तरीके से इन पे काम करिए, कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिए, डेप्थ में चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। बाकी जो क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं उनको आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके अलावा टाइपिंग डेली आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा जरूर करो और टाइपिंग सीखो कहीं से भी। लेकिन ये जो प्रीवियस पैसेज हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 250 पैसेज हैं कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।